Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Let us continue our chapter number 9. Here we have to be studies about types of motion of the earth. हम लोगों ने अर्थ के अलग अलग जो फोर्स है, सिचुएशन है, उसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया और जिसके अंदर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक जोन्स, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ने डिस्कस की. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ. अर्थ कैसे मोशन करता है तो वो हम लोगों को सीखना है. लाइक अदर प्लैनेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ. दूसरे प्लैनेट की तरह जैसे हम लोग ने सोलर सिस्टम के अंदर देखा कि सोलर सिस्टम के अंदर जो दूसरे प्लैनेट्स है वो सन के आगे अराउंड जो है वो सर्कुलेट होते हैं. एज सेम एज अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, तो इसकी जो मोशन है उसके बारे में हम लोगों को सीखना है. द फर्स्ट वन इज रोटेशन. एज द टॉप रोटेट on its axis, in the same way earth also rotates on its axis. जैसे कि टॉप जो है अपने एक्सिस पे घूमता है. आप लोग खेलते होगे टॉप, तो आप लोग देखते होगे कि अपनी एक्सिस पे घूमता है. एज अर्थ भी जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसका जो घूमने का डायरेक्शन है दैट इज अ वेस्ट टू ईस्ट. दिस सर्कुलेशन मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन. ये जो रोज ये सर्कुलेशन होता है उसकी एक्सिस के ऊपर नीचे, एक्सिस यानी कि नीचे की जो धरी होती है उसके ऊपर, तो ये जो है दैट इज नोन एज अ डेली मोशन. इट इज कॉल्ड अ रोटेशन, और ये उसको क्या कहा जाएगा? रोटेशन. The earth completes a cycle of 1670 kilometers per hour on equator. वो इक्वेटर के ऊपर जो रोटेशन करता है उसको कंप्लीट करने में जो उस कंप्लीट करने की जो स्पीड है वो 1670 किलोमीटर्स पर आवर यानी एक घंटे के अंदर इतना किलोमीटर्स जो है वो अंतर वो कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस साइकिल. ये साइकिल कंप्लीट करने में उसको पूरे 24 घंटे लगते हैं. दिस स्पीड हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप. और ये जो स्पीड है जिसकी वजह से अर्थ का जो शेप है दैट शुड बी लाइक एन ऑरेंज. तो ये हुआ रोटेशन. एज सेम एज रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन क्या है? जैसे हम लोग ने सोलर सिस्टम के अंदर देखा कि दूसरे प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जो है मूविंग करते हैं. एज सेम एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. सन के अराउंड वो रिवॉल्व्स करता है और एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करता है. इट टेक्स अबाउट 365 डेज फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट रेवोल्यूशन. ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 365 डेज जो लगते हैं दैट इज नोन एज अ ईयर. पूरा एक साल. वी कॉल दिस पीरियड एज अ ईयर. एन इमेजिनरी वे टू अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इन द स्पेस हैज बीन डिटरमाइंड विच इज नोन एज ऑर्बिट. और ये जो रोटेशन इमेजिनरी क्रिएट होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो क्रिएट होती है रोटेशन के दौरान, उसको ऑर्बिट कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? ऑर्बिट. अलोंग विद दिस द अर्थ डू नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, रेदर इट मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. ये ऑर्बिट के बगैर जो है वो अर्थ अपना जो सर्कुलेशन पार्ट है वो कंप्लीट कर पाएगा नहीं. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम दो आउट द ईयर. पूरे साल दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता नहीं है. ड्यूरिंग ऑन अ ऑर्बिट, ऑर्बिट के ऊपर रोटेशन करने के दौरान जो मूविंग होता है उससे जो है वो डिस्टेंस क्रिएट होगा. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस. जब वो मूविंग करता है, रोटेट करता है, तो एक्सिस के ऊपर जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज 23.5 एंड 66.5 along its orbit. और ऑर्बिट के ऊपर जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज अ 66.5 पॉइंट. ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन अकर एंड डे एंड नाइट आर एक्सटेंड एंड शॉर्टर. ये ऑर्बिट के ऊपर रेवोल्यूशन की जो मूवमेंट है जिसकी वजह से सीजन्स जो है वो होती है और जिसी की वजह से डे और नाइट जो है वो एक्सटेंड या बड़े या छोटे होते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट डे एंड नाइट. डे एंड नाइट के बारे में हम लोग सीखते हैं. ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट अकर. जो डेली मोशन होता है मूविंग, उसके वजह से क्या होता है? डे और नाइट. एज द अर्थ इज टाइल्ड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस द सन शाइन ओनली ऑन
half of it and the other half is dark. हम लोगों को पता है जैसे अर्थ जो है वो फिक्स्ड है और वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो सनसाइन है यानी सन रेज जो है उसके हाफ पोर्शन में ही होते हैं, और हाफ पोर्शन में जहाँ नहीं होते हैं दैट इज अ डार्कर. If Earth would not have rotated then on one side only, light would be have been there while on the other side it would have remained dark. अगर मानो कि सन जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट नहीं करता है तो क्या होगा कि एक ही साइड लाइट रहेगा और एक ही साइड पूरा डार्क रहेगा. Thus every part of the earth experience light from darkness and darkness फ्रॉम लाइट इन एवरी 24 आवर्स. और जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है वो 24 आवर्स के दौरान हम लोगों को फील होती है. बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. एज द अर्थ इज टाइल्ड ऑन इट्स एक्सिस वी फाइंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. ये रोटेशन की वजह से जो हम लोग डे और नाइट यानी कि डार्कर और लाइट का जो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग भी फील होता है. वी एक्सपीरियंस दिस 3 पार्ट ऑफ द डे एंड ऑल्सो अर्थ इज टाइल्ड ऑन इन एक्सिस दैट शुड बी अ डे एंड नाइट की जो लेंथ है वो भी अलग अलग है. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि विंटर सीजन के अंदर जो नाइट होती है दैट शुड बी अ longer or days should be shorter. That should be a feels like to be on rotation this on axis of the earth around the sun. तो ये अर्थ की जो मूविंग एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है हम लोग फील करते हैं. Here we have to give a diagram. Look at this. The sun is here and there is a earth. तो ये जो सन रेज है वो जिस पार्ट के ऊपर डायरेक्टली जो है फॉल होते हैं, द पार्ट शुड बी अ डे एंड द अदर पार्ट शुड बी अ डार्कर पार्ट शुड बी अ नाइट. तो वी हैव टू बी सी दिस लाइक. और ये साउथर्न और हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो है स्ट्रेट सनरेज जो है उसके ऊपर फेस होती है, जिसके वजह से हम लोग ने देखा कि डे और नाइट के जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे. Sun ray falls directly on the Tropic of Cancer on 21st June and Tropic of Capricorn on 22nd December. जो सन रेज है वो डायरेक्टली 21st जून पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरते हैं. SMS 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. Where the sun rays fall directly and in the adjacent area the days are longer. ये सिचुएशन में डेज क्या होते हैं? लॉन्गर एंड द नाइट शुड बी शॉर्टर. Where the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are longer. जब भी वो स्लैंटिंग में होते हैं, डायगोनली यानी स्लैंटिंग में जब सन रेज जो है वो होते हैं तो तभी डेज जो है वो शॉर्ट होते हैं और नाइट शुड बी लॉन्ग. While days and nights are same length on 21st March and 23rd September. तो 21st मार्च और 23rd सितंबर को डे और नाइट दोनों क्या होते हैं? इक्वल. क्या होते हैं? इक्वल. हियर वी हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट. आप लोगों को यहाँ पे पूरे मंथ्स जो दिया है, सन जो है, सन के जो सन रेज है वो जो डायरेक्टली नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पे होते हैं तो 21st जून दैट इज द लॉन्गेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होने की वजह से 22nd दिसंबर जो शॉर्टर डे है. इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होने की वजह से, जिसके अलावा दूसरे मंथ में हम लोग देखते हैं तो स्लैंटिंग सनरेज जो है जिसकी वजह से स्लैंटिंग सनरेज की वजह से डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. इवन दो देयर इज अ 21st मार्च एंड 23rd सितंबर देयर इज द इक्वोनेक्स शुड बी हैपन. इक्वोनेक्स यानी कि डे और नाइट शुड बी सिमिलर, दोनों इक्वल होती है. तो ये सारी जो सैटेलाइट बॉडी के द्वारा यानी कि सन के द्वारा जो भी मूवमेंट होती है, मोशन होता है, और ये जो मोशन होता है जिसकी वजह से ये डे नाइट और जो days should be shorter and longer, that's all activities should be happening here. That okay, during the rotation of the earth
अराउंड द सन देयर इज अ सीजन्स आल्सो हैपनिंग इज दैट रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो सीजन्स अप होती है। तो एज द अर्थ इज टाइल्ड ऑन इट्स एक्सिस वन बाय वन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर कम इन फ्रंट ऑफ द सन, जिसके वजह से जो रोटेशन हुए होती है उसकी वजह से नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के सामने आते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल स्ट्रेट ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, दस देयर इज अ डिफरेंस इन डे एंड नाइट, जिसकी वजह से हम लोग ने देखा कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। इन द एरियाज वेयर सनशाइन इज फॉर लॉन्गर टाइम दे एक्सपीरियंस समर, जहाँ पे लंबे टाइम के लिए सनशाइन होती है तो वहाँ पे क्या होता है समर, वेयर एज एरिया सनशाइन इज शॉर्टर टाइम दे एक्सपीरियंस विंटर। सीजन्स डायरेक्टली अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ, और ये सीजन की जो अफेक्शन है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर होती है। नेक्स्ट इज उत्तरायण। उत्तरायण दैट इज ऑल्सो important situations that should be happening by to different moving into the solar system. The direct rays of the sun begin to fall towards north of equator, north of equator के ऊपर जो डायरेक्ट सनलाइट फॉल होने की वजह से द नॉर्थन सोलेस्टिक अकर्स ऑन 22 दिसंबर को नॉर्थन सोलेस्टिक्स जो है वो होते हैं, और मकर राशि ऑन 14 जनवरी, सो इट इज कॉल्ड अ मकर संक्रांति। तो मकर राशि है वो सन के सूर्य राशि के अंदर प्रवेश करती है और जिसकी वजह से उसको मकर संक्रांति भी जाना जाता है। तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम की जो मूविंग एक्टिविटीज है उसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है दक्षिणायन। फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22 दिसंबर के बाद डायरेक्ट सन रेज जो है वो 22 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शिफ्ट होते हैं टुवर्ड साउथ इक्वेटर की ओर से, जिसके वजह से उसको दक्षिणायन जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स क्या होता है, जैसे हम लोग ने आगे देखा डे एंड नाइट शुड बी सिमिलर इक्वल, सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। सन और इक्वेटर जो है एक दूसरे को पूरे साल में 2 बार जो है इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ये जो इंटरसेक्शन है सन और इक्वेटर के बीच में दैट इज नोन एज अ इक्विनॉक्स। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स sun moves toward northern hemisphere, so from 21st March length of days increase। सन जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर की ओर मूव करता है 22 मार्च को, जिसकी वजह से उसके लेंथ जो है वो बढ़ते हैं एंड नाइट बिकम शॉर्ट। ऑन 21 जून दैट इज अ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। एज द सन मूव्स टूवर्ड्स साउथर्न हेमिस्फीयर, जब सन जो है साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर मूव करता है तो 24 सितंबर लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीज। डे की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगती है एंड नाइट शुड बी शॉर्टर। सो ऑन 22 दिसंबर डेज आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर सनराइज फॉल स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर सनराइज जो है वो स्ट्रेट होते हैं, जैसे हम लोग ने आगे डायग्राम के अंदर दिखा, बिकॉज ऑफ विच नाइट्स एंड डे आर इक्वल, और जिसकी वजह से नाइट्स एंड डेज जो है वो इक्वल होते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्सिस, और जिसको इक्विनॉक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज लीप ईयर। लीप ईयर क्या है? सिंस 1 ईयर ऑफ अर्थ इज 365 एंड 6 आवर, एक साल के अंदर 365 डेज और 6 आवर होते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डे। लेकिन ये जो 6 आवर्स है उसको 1/4 डे में काउंट करना दैट शुड बी अ वेरी डिफिकल्ट। सो वी काउंट ईयर एज हैविंग 365 डेज। In order to compensate, remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years। ये जो 6 घंटे जो बच जाते हैं वो हर एक साल जो है वो फरवरी के अंदर एक डे जो है वो ऐड किया जाता है, एंड देयरफॉर फरवरी हैज 29 डेज इन प्लेस ऑफ 28 डेज, जिसके वजह से आफ्टर 4 years जो फरवरी के अंदर 28 डेज के बदले 29 डेज होते हैं।
वी कॉल दैट द लीप ईयर, और उसको हम लोग लीप ईयर से जानते हैं। तो इस तरह जो है वो एवरी 4 years जो है लीप ईयर शुड बी अकर।